Today is Wednesday. It's you versus your partner read. This is read about you and your partner and the mutual energies and the connection. So if you could see, I have spread the 5 cards here. 5 cards this side also, which you could not see. And this is the mutual connection energy. So मैंने अभी भी डिसाइड किया है कि मैं इंग्लिश में स्ट्रीम को नहीं करूँगी, मैं स्ट्रीम को हिंदी में करूँगी पहले, एज पर द इंट्यूशन, राइट. सो पहले क्लियर करते हैं एनर्जीज, फिर डिस्कस करते हैं इस रीडिंग के बारे में, क्या होने वाला है इस रीडिंग में. जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ. लेट्स क्लियर अप द एनर्जीज. सो ये रीडिंग है आपके पर्सन और आपके बारे में. यहाँ पे 5 कार्ड्स हैं, 5 कार्ड्स यहाँ पे जो आप नहीं देख पा रहे हैं, और म्यूचुअल कनेक्शन के कुछ कार्ड्स हैं जिससे हम देखें क्या एनर्जीज चल रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में. क्या आपके पार्टनर सोच रहे हैं, कर रहे हैं आपकी तरफ, एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ, क्या आप सोच रहे हैं, करने वाले हैं, किस स्टेज पर आप दोनों खड़े हैं, क्या एक्शन आप एक दूसरे की तरफ लेंगे, और म्यूचुअल एनर्जीज क्या है कनेक्शन की, राइट. हम बात करते हैं डिवाइन कनेक्शंस की, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की, सोलमेट कनेक्शंस की यहाँ पे. सो वो कनेक्शंस हैं जो 5D हैं, जस्ट लाइक शिव शक्ति एंड राधा कृष्णा. डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज हैं, और इनको 5D के तरीके से ही चलाना पड़ता है इन कनेक्शंस को. 3D प्रेजेंस जब तक इन कनेक्शंस में रहती है बहुत मुश्किल होता है यूनियन का होना. सो 3D और 5D को बैलेंस करना, और ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं. सेल्फ हीलिंग में जाते हैं, सेल्फ डिस्कवरी में जाते हैं. इस बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स मूव ऑन टू कि कलेक्टिव एनर्जीज़ क्या है आपके डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ की. मैं आपको रीडिंग से पहले बता दूं कि मैं ये रीडिंग करती हूँ पार्टनर ए पार्टनर बी लेकर, प्लस मैं सेंस कर पाती हूँ कि एनर्जीज मस्कुलिन एनर्जी है या फेमिनिन एनर्जी है. तो मैं आपको साथ में हो सकता है मस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी की तरह से भी इस रीडिंग को पढ़ूँ. तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है वैसा लीजिए, आपको जो साइड रेजोनेट करता है वो लीजिए. एनर्जीज़ के हिसाब से लीजिए, जेंडर के हिसाब से नहीं, क्योंकि हमारे अंदर दोनों ही मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, रिगार्डलेस वी आर मेल और फीमेल, राइट. सो कलेक्टिव में जो मैं सेंस कर पा रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं जान रही हूँ, और जो मेरी इंट्यूशन कहती है कि डिवाइन मैस्कुलिन इमैच्योर है. और ये शायद मैंने लास्ट रीडिंग में भी अपनी बोला था कि ऑन अ कलेक्टिव लेवल वो अभी भी थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं. वो पाना चाहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को, बट कमज़ोर नहीं दिखना चाहते, क्योंकि वो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है, क्योंकि वो डिवाइन जर्नी पे एम्बार्क्ड हैं, हीलिंग हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं उनकी लाइफ में, स्पिरिचुअल हो रहे हैं. वो वीक नहीं दिखना चाहते. ये बहुत ही मस्कुलिन पर्टिकुलर मस्कुलिन ट्रेट होता है, मैस्कुलिन ट्रेट मैं कहूँगी. सो कमज़ोर नहीं दिखना चाहते, और इसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं अपनी फेमिनिन को अपनी लाइफ में वापस लाने का. हर वो तरीका अपना रहे हैं जिससे उन्हें बिना झुके, बिना अपोलोजाइज किए, बिना अपने दिल की बात कहे वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को वापस अपनी लाइफ में लेके आ पाए, अपनी फेमिनिन को वापस लेकर आ पाए अपनी लाइफ में, जो इस कनेक्शन में बहुत मुश्किल है. क्योंकि जो मैं सेंस कर पा रही हूँ, डिवाइन मस्कुलिन अपने 3D सेल्फ में भी हैं, बहुत पैशनेट हैं, हो सकता है मल्टीपल कनेक्शंस में हो, थर्ड पार्टीज़ में हो, जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसा मैं सेंस कर पा रही हूँ. अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को लेकर एडिक्शन है उनको. ये सबके लिए नहीं होगा, सो आप वही लीजिए जो आपको रेजोनेट करता है. 3D सेल्फ से हार जाते हैं वो अपने खुद के, क्योंकि उनकी 3D सेल्फ में कुछ एडिक्शंस है, कुछ ये एडिक्शन सब्सटेंसेस की हो सकती हैं, ये एडिक्शंस सेक्सुअल हो सकती हैं, ये एडिक्शंस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न की हो सकती हैं, ईगो प्राइड की
हार जाता है। सही रास्तों पे चलकर अपनी फेमिनिन को वापस लाने की बजाय वो अपनी फेमिनिन को एक चेयर पर बैठे-बैठे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि अगर वो डिवाइन मैस्कुलिन है, तो सामने वाली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, शक्ति एनर्जी है। तो आइडियली उन्हें ही अपनी कुर्सी से उठकर आना पड़ेगा और ये कन्फेस करना पड़ेगा, क्लैरिटी लानी पड़ेगी इस कनेक्शन में, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का फीलिंग देनी पड़ेगी। और जहाँ तक डिवाइन फेमिनिन है, अगर डिवाइन मैस्कुलिन की बात करें तो वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को टू एन अल्टीमेट लेवल मिस कर रहे हैं। वो उनसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में री एंटर होना चाहते हैं, बट सही तरीके से नहीं कर रहे हो, ऐसा मैं सेंस कर पा रही हूँ। वो अभी भी अपने ईगो प्राइड सेल्फ को नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहते। आई डोंट नो, आज मेरे मेरे मन में सुबह से ये है कि इनफैक्ट जब मैंने सोचा था सुबह कि मैं ये रीडिंग करूँगी, सुबह जब मैं वॉक पर गई थी तब भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत इमोशनल एनर्जी है, बहुत हेवी एनर्जी है, बहुत सारा प्यार है उनके दिल में, लेकिन सही रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं अपनी फेमिनिन की तरफ बढ़ने का, क्योंकि उनके 3D सेल्फ को आदत है मैनिपुलेशन की। हार जाते हैं वो अपनी एडिक्शंस के आगे। और हारने का रीज़न ये भी हो सकता है कि वो आपको कहीं से वॉच कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू, आपके फ्रेंड्स के थ्रू, उन्हें पता लगता हो, सेम लोकेशन पे है तो आपको हो सकता है विजिट करते हो छुप छुप के। तो वो जब भी आपको खुश देखते हैं, जब भी आपको अनबॉदर्ड देखते हैं, उनको ऐसा नहीं कि वो आपकी खुशी से परेशान है, नहीं, वो आपकी खुशी में खुश होते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके बिना खुश हैं, तो वो वापस उन्हीं एडिक्शंस में चले जाते हैं कि आप अनबॉदर्ड हैं। सो 5D कनेक्शन को 5D की तरह नहीं समझ पा रहे हैं। सरफेस लेवल पे चीज़ों को समझकर रिएक्शंस लेना देना, आई मीन, और सरफेस लेवल पर चीज़ों को समझकर मैं जानती हूँ ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में हम ये कहते हैं कि हमें होपलेस नहीं होना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, ये सेल्फ हीलिंग की जर्नी है, सेल्फ लव की जर्नी है। पर आज मैं सेंस कर पा रही हूँ कि मस्कुलिन हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उनको कोई सही गाइडेंस नहीं मिल रही है कि कैसे वो अप्रोच करें अपनी फेमिनिन को। शायद वो उनके 5D सेल्फ में जो प्यार दबा हुआ है वो देख ही नहीं पा रहे हैं। और जहाँ तक डिवाइन फेमिनिन का सवाल है, वो बहुत डिवाइन फेमिनिन एनर्जी शक्ति की एनर्जी में है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत क्लियर है कि उन्हें लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेशन कुछ नहीं चाहिए, और इसलिए वो अपने मस्कुलिन को रिजेक्ट करके आगे बढ़ रही है, एनर्जेटिकली रिजेक्ट कर रही है, फिजिकली नहीं। जितनी एनर्जी वो हैवी ले रही हैं अपने मस्कुलिन से, उसको वो वापस रिजेक्ट कर रही हैं, क्योंकि मैस्कुलिन उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं 24/7, उनके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथिकली स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, तो ये एक दूसरे की एनर्जीज को सेंस कर पाते हैं, और फेमिनिन एनर्जी सेंस कर पा रही हैं, बट वो रिजेक्ट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मुझे टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ट्रू अनकंडीशनल लव। पहले हीलिंग करो, पहले ग्रो करो, फिर आना, ईगो छोड़ो, प्रोसेस से चलो, मैनिपुलेशन से नहीं। तो ये मैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ से बोल रही हूँ। एंड डिवाइन फेमिनिन मैनिफेस्ट कर रही है अपनी लाइफ में एक सोलमेट, जो मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अक्टूबर में कि डिवाइन फेमिनिन के लिए एक नए सोलमेट की एंट्री हो उनकी लाइफ में, जो उन्हें
उस तरीके का प्यार दे पाएँ जो वो एक्सपेक्ट करती हैं, जो वो डिज़र्व करती हैं, जो उन्हें उनके कार्मिक से नहीं मिला, जो उन्हें उनके ट्विन फ्लेम से नहीं मिला। और आई डोंट नो, यू कैन सी आई एम सो इमोशनल। तो ये एनर्जी मैं शायद मस्कुलिन की पिक कर रही हूँ। मुझे खुद को फील हो रहा है कि बहुत हेवी एनर्जीज हैं। सो बेसिकली वो मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर रही एक नया सोलमेट की उन्हें किसी की ज़रूरत है नहीं। ये डिवाइन का रिवॉर्ड है उनके लिए। ये डिवाइन उन्हें रिवॉर्ड कर रहे हैं एक ऐसे सोलमेट से, ये बताने के लिए कि वो डिज़र्व करती हैं ऐसा प्यार, वो डिज़र्व करती हैं ऐसी दोस्ती, वो डिज़र्व करती हैं ऐसा रिलेशन, ऐसा कनेक्शन अपनी लाइफ में। आई नो जो भी यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं उनको बहुत सुनकर तकलीफ हो रही होगी, चिंता हो रही होगी, एंजाइटी हो रही होगी, बट दिस इज हाउ दिस जर्नी वर्क्स। जब तक डिवाइन मस्कुलिन अपनी हीलिंग नहीं कर लेते, सही तरीके से नहीं आते, मैनिपुलेटिव रहते हैं, टॉक्सिक रहते हैं, तब तक ये कनेक्शन रिकनेक्ट नहीं होगा। ये मैं पहले भी बहुत बार अपनी रीडिंग्स में बोल चुकी हूँ। सो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अगर आप डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी से रेजोनेट करते हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि खुद पर काम कीजिए। अगर आप ये यूनियन चाहते हैं और अगर आप खुद पे काम कर रहे हैं तो प्रिटेंड मत कीजिए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन एक बार अपनी फेमिनिन को खो चुके हैं। सो डिवाइन फेमिनिन जो है वो जानती हैं कि उनकी लाइफ में एक नए सोलमेट की एंट्री होने वाली है, और वो जानती हैं कि वो सब जो वो डिज़र्व करती हैं वो उन्हें मिलने वाला है। वो सेंस कर पा रही हैं इंट्यूटिवली। मैं भी ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए सेंस कर पा रही हूँ इंट्यूटिवली। चाहे वो फ्रेंडशिप के फॉर्म में वो सोलमेट हो, या वो लवर के फॉर्म में वो सोलमेट हो, या वो कोलीग के फॉर्म में एक सोलमेट हो, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, फैमिली के किसी मेंबर, किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के रूप में हो, बट ये होने वाला है। डिवाइन इज गोइंग टू रिवॉर्ड डिवाइन फेमिनिन। जितने भी पेन्स उन्होंने झेले हैं अब तक, और जितना भी इंतज़ार किया है उन्होंने पेशेंटली उसके लिए, वो डिज़र्व करती हैं ये। और डिवाइन मस्कुलिन के लिए मेरे पास कलेक्टिव एनर्जीज में बस यही फीलिंग है, बहुत हेवी एनर्जी है, बहुत इमोशनल हो रखे हैं आपको लेकर। आप जो मेरी आंखों में देख रहे हैं ये डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है, और मैं सेंस कर पा रही हूँ उनके लिए बहुत टफ है ये जर्नी। बट ये सच है कि इस जर्नी को इसी तरीके से चलाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इस जर्नी को चलाने का। हील करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, मास्क हटाने पड़ेंगे, सच बोलना पड़ेगा, तभी ये कनेक्शन बढ़ेगा आगे। नहीं तो ये स्टेलमेट ही रहेगा, ये स्टक ही रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। और डिवाइन फेमिनिन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगी। यही है कलेक्टिव एनर्जीज, यही है बहुत इमोशनल एनर्जीज। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एक चीज़ और मैं फील कर पा रही हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन अगर आएंगे वापस तो वो ये डेफिनेटली कहेंगे कि मैंने अपने सब पास्ट कनेक्शंस को ब्लॉक कर दिया है, मैं जान गया हूँ या जान गई हूँ कि आप ही हैं एक जो मेरे लिए बने हैं। ये उनका हायर सेल्फ कह रहा है। बट 3D में कैसे ये इंसान अपने एडिक्शन से बाहर आ पाएंगे, ये पर्सन टू पर्सन, टाइमलाइंस टू टाइमलाइंस डिपेंड करेगा।
लेट्स सी आपके पर्सन कहाँ पर है। देखते हैं, जो भी साइड आपको रेजोनेट करती है वो लीजिए। जो ये म्यूचुअल एनर्जीज हैं लास्ट में खोलेंगे, एक्शंस भी देखेंगे आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या लेने वाले हैं। सो पार्टनर ए का फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो हमारी लव रीड्स में आया है इस बार, दोनों लव रीड्स में आया है लास्ट। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये भी हमारी दोनों लव रीड्स में आया है। टावर, ये हमारी एक लव रीड में आया है। किंग ऑफ कॉइंस, ये भी हमारी लास्ट लव रीड में आया था। मुझे सारे कार्ड्स याद हैं। हाइफेंट, दिस इज न्यू कार्ड। मैं जानती हूँ किसकी एनर्जी है, बट पहले दूसरा साइड खोलते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, टेन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स है। आप देख रहे हैं दोनों ही तरफ एक एंडिंग हो रही है। एक काम करते हैं, इन दोनों के लिए एक एक एक्शन कार्ड भी निकाल लेते हैं, जिससे हम बाद में देखेंगे कि ये दोनों क्या एक दूसरे की तरफ एक्शन लेंगे। अभी हम क्लोज रखेंगे, इसको लास्ट में खोलेंगे रीडिंग के। एक दूसरे डेक से लेती हूँ मैं, मुझे दिख गया है कार्ड बट स्टिल ओके। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ये भी खोल लेते हैं म्यूचुअल एनर्जीज में क्या क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। एक्शन कार्ड में बाद में देखेंगे दोनों। लेट्स स्टार्ट। सो पार्टनर ए का फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ एंड किया है, पार्टनर ए ने, राइट? इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ एंड किया है और इन्होंने एंड इसलिए किया है अपनी लाइफ में कुछ, क्योंकि इनकी लाइफ में एक सडन शिफ्ट आई है, एक सडन एपिफनी आई है, एक सडन रियलाइजेशन हुआ है कि इनको अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज करनी है। आप देख रहे हैं इनके फाउंडेशन ऑफ negative pattern of thinking, foundation of addiction, substances, whatever it is, it's falling down. The foundation is breaking, crashing down. ये मोमेंट हो सकता है इनकी लाइफ में आ चुका हो, आने वाला हो या अभी चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये टावर मोमेंट इनकी लाइफ में है जो हमें यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है और इसकी वजह से अपनी लाइफ में एक एंडिंग करेंगे या कर चुके हैं या कर रहे हैं। ये एंडिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न की हो सकती है, एडिक्शंस की हो सकती है
ईगो और प्राइड की हो सकती है, किसी फैमिली कनेक्शन की हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी की भी हो सकती है। जैसे ही एंड करेंगे ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, पार्टनर बी की तरफ। रश बश हश एनर्जी, जो मैंने पहले भी बोला है, इमेच्योर एनर्जी, इन एंड आउट एनर्जी। बिना सोचे समझे एंड करते ही ज़िंदगी में सब कुछ शेकअप हो जाएगा, सडन रियलाइजेशन हो जाएगा, आई एम कमिंग टूवर्ड्स पार्टनर बी हो जाएगा और रश करेंगे आपकी तरफ और आपको आके कहेंगे कि वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। अब वो आपको कमिट करना चाहते हैं क्योंकि आप ही उनका सब कुछ है। जैसा मैंने कलेक्टिव में बोला, वो बोलेंगे कि आप ही उनका सब कुछ है। उन्होंने सब अदर कनेक्शंस, थर्ड पार्टीज़ को ब्लॉक कर दिया है। अब वो किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, किसी के साथ भी कनेक्शन में नहीं है। इट्स ओनली यू हु इज़ इन देयर लाइफ, ऐसा ही बोलेंगे। और प्लस बोलेंगे कि ये क्यों नहीं अभी तक आए, इसलिए क्योंकि ये स्लो क्यों थे, इन्होंने आपको कन्फेस क्यों नहीं किया, इन्होंने आपको प्यार क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं बताया कि आपसे प्यार करते हैं। इसलिए क्योंकि ये एक टॉर्टोइज एनर्जी है, स्लो एनर्जी है और ये अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे थे। ये कार्ड है किंग ऑफ कॉइंस का, किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कह रहे हैं कि ये किंग बनना चाह रहे थे पेंटिकल्स में, फाइनेंसेस में, बिजनेस में, कैरियर में पैसा जोड़ रहे थे, पैसा कमाना चाहते थे, स्टेबल होना चाहते थे और जितना भी ऑफर लेकर आपके पास आना चाहते थे। तो ये पर्सन 90%, इनफैक्ट 95% एनर्जी मुझे किसी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी लग रही है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन्स की कलेक्टिव में टावर है, सडन रियलाइजेशन, सडन इपिफनी है, एंडिंग है किसी कामिक कनेक्शन की, किसी थर्ड पार्टी की, किसी पैटर्न की। और ये रश करेंगे आपकी तरफ, आई मीन पार्टनर बी की तरफ, और आपसे कहेंगे कि आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। और क्योंकि अभी तक स्लो इसलिए थे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, इनको पैसे के इश्यूज़ थे, फाइनेंस के इश्यूज़ थे, कैरियर के इश्यूज़ थे, ये उस पर काम कर रहे थे। अब इन्होंने काम कर लिया है, ये एक स्टेबल एनर्जी में है और इसलिए आपसे कमिटमेंट चाहते हैं या आपके साथ कमिट करना चाहते हैं। अगर हम पार्टनर बी की बात करें, पार्टनर बी ने एक बहुत ही पेनफुल एंडिंग देखी है पार्टनर ए के साथ, बिकॉज पार्टनर ए उन्हें कोल्ड में छोड़कर चले गए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उन्हें कोल्ड में छोड़ दिया, उन्हें अकेला छोड़ दिया। पार्टनर बी पार्टनर ए से पूछते रहे, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन से पूछती रही कि क्यों आप मुझे छोड़ के चले गए, आप कब वापस आएंगे, आप कब मेरी ज़िंदगी में वापस आएंगे, आप क्यों चले गए। पर कोई जवाब नहीं मिला। और जब ये जवाब नहीं मिला तो डिवाइन फेमिनिन की हालत कुछ ऐसी हो गई। बहुत सारी स्वॉर्ड्स से इस कनेक्शन की एंडिंग हुई क्योंकि वो अकेली रह गई, पूछती रह गई, मांगती रह गई, कुछ मिला नहीं उन्हें रिटर्न में। फिर वो हार्मिट मोड में चली गई, ढूंढने लगी सवालों के जवाब अपनी जिंदगी के बारे में, नॉलेज सीख करने लग गई, स्पिरिचुअली एडवांस होने लग गई, अकेले रही, आंसर्स ढूंढे अपनी जिंदगी के बारे में, हर्मिट किया अपने आप को। क्योंकि यहाँ पे स्नेक भी प्रेजेंट है तो वो देख पा रही थी कि किसने उन्हें धोखा दिया है, किसने उनके साथ गलत किया है। वो अपनी ज़िंदगी पर रोशनी मारी उन्होंने और हर्मिट किया अपनी लाइफ को, और फिर वो बदली क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। सो आज डिवाइन फेमिनिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, अभी इस वक्त कलेक्टिव में भी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है कट द क्रैप एनर्जी, और बहुत सारे डव्स इनको सराउंड करते हैं, तो दैट मीन्स बहुत ही पीसफुल है, ये इनर पीस है इनके अंदर। और फेस से आप देख रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रही हैं, बहुत ही क्योंकि फेमिनिन एनर्जी है इसलिए मैं लग रही है, कह रही हूँ ये मेल की एनर्जी भी हो सकती है। लविंग है क्योंकि इनके पास एक पेट है, नीचे कैट है, तलवार इनके हाथ में खड़ी है कि जैसे ही पार्टनर है या डिवाइन मस्कुलिन आएंगे इनकी तरफ रश करके, ये उन्हें मौका देंगी बोलने का, सुनेंगे उनकी बात। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही थॉटफुल होती हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड होती हैं, दिमाग से लॉजिकली सुनेंगे उनकी बात को। और अगर लगेगा कहीं भी झूठ है ये कहीं भी मैनिपुलेशन है, छल कपट है, शी विल कट ऑफ डिवाइन मस्कुलिन फ्रॉम हर लाइफ।
वैसे भी उनकी लाइफ में एक नए सोलमेट की एंट्री हो रही है। मैं बहुत टाइम से ये सेंस कर रही हूँ। अक्टूबर इज़ अ टाइम टू डू इट। अक्टूबर इज़ अ टाइम टू हैव दिस इज़ अ टाइम फॉर द रिवॉर्ड फॉर डिवाइन फेमिनिन। लास्ट एस ऑफ पेंटिकल्स, उनकी लाइफ में एक बहुत ही स्टेबल बिगनिंग हो रही है। एंड व्हाट आई कैन सेंस ये स्टेबल बिगनिंग उनकी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है तो हो सकता है कि कोई कोलीग या बॉस या फ्रेंड के रूप में उनकी लाइफ में आए एज अ सोलमेट, जो उनको फाइनेंशियली भी स्टेबल करे और उनकी लाइफ में एक नई बिगनिंग की शुरुआत हो, एक नए प्यार की एंट्री हो, एक नए सोलमेट की एंट्री हो, एक नई कनेक्शन की एंट्री हो, जहाँ उन्हें वो सब मिले जो वो डिज़र्व करती हैं। वो अंडरस्टैंडिंग मिले, वो प्यार मिले, वो रिस्पॉन्स मिले, वो गिव एंड टेक मिले जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी अपने डिवाइन मास्कुलिन से, पार्टनर ए से। ये स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, मार्क माय वर्ड्स। अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक सोलमेट की एंट्री होने वाली है। म्यूचुअल एनर्जीज में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हैं और आप दोनों ही इक्वली, क्योंकि लायन की प्रेजेंस से आप इक्वली स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की लाइफ में एक एंडिंग हो रही है, नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। वर्ल्ड इज अ एंडिंग ऑफ ओल्ड साइकिल एंड स्टार्टिंग ऑफ न्यू, जो एंडिंग हम दोनों ही जगह देख रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन में। पर ये डिफरेंट एंडिंग्स हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के केस में, पार्टनर ए के केस में, ये एंडिंग हो रही है किसी कामिक कनेक्शन की, किसी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न की, किसी एडिक्शन की, किसी ईगो प्राइड की, या किसी थर्ड पार्टी की एंडिंग हो रही है उनकी लाइफ में, वो एंडिंग कर रहे हैं। यहाँ ये एंडिंग हो रही है इस कनेक्शन की, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है और वो आगे बढ़ना चाहती है और वो बढ़ रही है। तो वो मैनिफेस्ट कर रही है एक नया कनेक्शन अपनी लाइफ में और वो उनकी लाइफ में आने वाला है। नेक्स्ट कार्ड म्यूचुअल कनेक्शन में है पेज ऑफ कप्स। सो दोनों ही अलग अलग तरीके से फ्रेश स्टार्ट का वेट कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स इज एक फ्रेश स्टार्ट इन लव। सो डिवाइन मैस्कुलिन फ्रेश स्टार्ट इन लव चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन से के साथ, और डिवाइन फेमिनिन फ्रेश स्टार्ट इन लव ढूंढ रही है बाहर, मैनिफेस्ट कर रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दोनों को अपने अपने रास्ते पता है। डिवाइन मैस्कुलिन को अपना रास्ता पता है कि उनको डिवाइन फेमिनिन की तरफ जाना है। डिवाइन फेमिनिन एक नए रास्ते पर, एक नई डायरेक्शन की तरफ चलने के लिए तैयार है। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो रिमोर्सफुल, रिग्रेटफुल एनर्जी है। ऑफ कोर्स दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हैं, स्पेशली इन द नाइट टाइम अगर आप देखें तो। बट दैट्स हाउ दिस कनेक्शन इज सपोज टू वर्क। इसीलिए मैं इतनी इमोशनल हो रही थी, क्योंकि मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पिक कर पा रही थी। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द एक्शंस दे आर गोइंग टू टेक। आई थिंक हम दोनों की एनर्जी से बहुत क्लियर है। देखते हैं कि क्या एक्शंस दोनों एक दूसरे की तरफ लेंगे, फिर मैसेजेस भी निकालेंगे। सो पहला एक्शन कार्ड है पार्टनर ए डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, द लवर्स। सो ये लवर्स कार्ड मैंने पहले भी बताया आपको, ये डिफरेंट मीनिंग है इसका डेक में। ये लवर्स टेमिंग द बीस्ट है, आप देख रहे हैं, ये ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी है। ये टैरो कार्ड स्टोरी बेस्ड है, इसकी बुक है मेरे पास इस टैरो कार्ड्स की। तो ये ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी है और इस बीस्ट को यही ब्यूटी टेम कर सकती है। एंड ये ब्यूटी है डिवाइन फेमिनिन और ये बीस्ट है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में। सो डिवाइन मैस्कुलिन चॉइस कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को अपनी लाइफ में, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको उनकी डिवाइन फेमिनिन ही टेम कर सकती है। सो दे आर मेकिंग अ ब्यूटिफुल चॉइस। एक बार क्लैरिफाई और कर लेते हैं कि इसका यही मीनिंग है कि नहीं जो मैं कह रही हूँ। डिवाइन लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यस। डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जी में थे पहले, स्नीकी एनर्जी में थे, राइट? पर अब ये चूज कर रहे हैं क्लियरली अपनी डिवाइन फेमिनिन को। इस कार्ड का मतलब सेवन ऑफ सॉर्ड्स का ये भी हो सकता है कि इनके साथ कोई स्नीकी था और ये उसे छोड़कर अब आगे बढ़ रहे हैं और डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और कार्ड निकालते हैं, आई डोंट नो व्हाई आई फील डिवाइन एनी अदर एक्शन। एक और कार्ड गिर गया है, टू ऑफ वॉन्ड्स। दो राहे पे खड़े हैं, देख रहे हैं, दो राहे पे खड़े हैं, इस चॉइस के दौराहे पे है। डिवाइन फेमिनिन कोई एक्शन लेंगी तो
आप ये मान कर सकते हैं कि पार्टनर ए अभी कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं, अभी दोराहे पे खड़े हैं, मेकिंग अ चॉइस के वर्ज पे खड़े हैं और किसी स्नीकी एनर्जी को एंड किया है शायद उन्होंने अपनी लाइफ में, या ये खुद स्नीकी थे, ये जानते हैं पास्ट में, इसलिए अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन क्या एक्शन लेंगी डिवाइन मास्कुलिन की तरफ? 8 ऑफ सॉर्ड्स, कोई एक्शन नहीं लेंगी वो। उन्होंने अपने आप को सेव कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है सॉर्ड से, वो ब्लॉक है, वो उनके हैंड्स भी टाइड हैं अगर आप ध्यान से देखें तो, और ब्लाइंड फोल्डेड है। वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं इतना सब कुछ होने के बाद अपनी ज़िंदगी में कोई एक्शन नहीं लूँगी, आई एम ब्लाइंड फोल्डेड, आई एम ब्लॉक्ड, सो कोई एक्शन नहीं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ब्लॉक एनर्जी होती है। वो जानती है कि अब इस कनेक्शन में उनकी तरफ से कोई एक्शन पेंडिंग नहीं है, अब वो इस कनेक्शन में कुछ नहीं करेंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, वो अब नई लाइफ, नई बिगनिंग चाहती हैं अपनी लाइफ में, न्यू पैशनेट बिगनिंग का इंतजार कर रही हैं वो अपनी लाइफ में। लास्ट कार्ड, कोई एक्शन लेंगी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मास्कुलिन की तरफ? किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो किसी स्टेबल ऑफर का इंतजार कर रही है अपनी लाइफ में, जिनके साथ वो एक पैशनेट न्यू बिगनिंग कर पाए। अब मुझे एक कन्फ्यूजन है जो मैं आपको बताती हूँ, कन्फ्यूजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहती हैं, और जो हमारे डिवाइन मास्कुलिन है वो भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी में है। तो क्या ये डिवाइन फेमिनिन एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहती हैं अभी भी डिवाइन मास्कुलिन के साथ? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, क्या ये वेट कर रही हैं अपने डिवाइन मास्कुलिन का एक्शन लेने के लिए और एक न्यू बिगनिंग के लिए? क्योंकि मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये डिफरेंट सोलमेट है या इनके पर्सन है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नहीं, ये सेम पर्सन नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे दो किंग्स हैं, अगर आप देखें दो पर्सन हैं डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, किंग ऑफ वॉन्ड्स है और एक किंग ऑफ पेंटिकल्स है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स तो डिवाइन मास्कुलिन है जो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये है कोई पैशनेट, फायरी, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, बहुत ही चार्मिंग लग रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो, और बिल्कुल इनकी नज़र डिवाइन फेमिनिन की तरफ ही है। तो ये है न्यू एंट्री इन लाइफ ऑफ डिवाइन फेमिनिन। तो मैंने यही पूछा क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा था, और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तो डिवाइन मस्कुलिन की है, तो ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में क्यों आ रहे थे? तो मुझे कन्फ्यूजन था कि शायद डिवाइन फेमिनिन एक पैशनेट न्यू बिगनिंग का वेट कर रही है अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ, बट ऐसा नहीं है। शी इज़ वेटिंग फॉर दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि उनके डिवाइन मस्कुलिन जो है वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में नहीं है, पर जो अब उनके सोलमेट आ रहे हैं वो बहुत ही पैशनेट, रेड फायरी एनर्जी आप देख रहे हैं, और ये मैचिंग कार्ड देख रहे हैं आप, दोनों कार्ड्स मैचिंग हैं। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहे हैं, बहुत ही पैशनेट न्यू बिगनिंग डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, पार्टनर बी की लाइफ में। और अब मुझे और क्लैरिटी हो रही है, ये जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स जो आपके डिवाइन मस्कुलिन है, उनको उनकी तरफ ही कोई एक्शन नहीं लेंगी, इनको ब्लॉक कर रखा है उन्होंने, ब्लाइंड फोल्ड कर लिया, अपने हाथ बांध लिए, कोई एक्शन नहीं लेंगे अपने किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। इनकी तरफ बढ़ रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स विद अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग, बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग, हॉट, पैशन, रेड फायरी, और हो सकता है ये फायर सन हो, एरीज, लियो, सैज। आई एम एक्साइटेड। ओके, लेट्स सी मैसेजेस से कि क्या मैसेज एक दूसरे को देना चाहते हैं। डिवाइन मस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन से कुछ कहना चाहते हैं, अपने डिवाइन फेमिनिन से कुछ कहना चाहते हैं। तो डिवाइन मस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन से कह रहे हैं कि ये पोकर फेस्ड है और ये चांस लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ, बट ये अपने सारे पत्ते खोलकर नहीं दिखाना चाहते। जो मैं आपसे कह रही हूँ कि
कि ये पर्सन, आपके जो डिवाइन मस्कुलिन है, वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, जो कलेक्टिव में है, पर वो गलत तरीके से बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने रियल ट्रू इंटेंशंस नहीं दिखाना चाहते। डिवाइन फेमिनिन, आपके पास कोई रिस्पॉन्स है इसका? कोई मैसेज देना चाहें जो आप अपने पर्सन को? Cupid's arrow, have faith, love is coming, surprise invitation, struck by love. So डिवाइन फेमिनिन कह रही हैं कि कितने भी तुम गैम्बल कर लो, कितने भी तुम पोकर फेस बन लो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्यूपिड एरो ने स्ट्रक किया है। यू आर स्ट्रक बाय लव, ऐसा डिवाइन फेमिनिन कह रही है, चैलेंज कर रही है डिवाइन मस्कुलिन को। ओह माय गॉड। तो पोकर फेस बनने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन मस्कुलिन आपको पार्टनर है, आपको पोकर फेस नहीं बनना है। डिवाइन फेमिनिन जानती है कि आप क्यूपिड एरो से स्ट्रक है और स्ट्रक बाय लव है आप। तो प्यार आपकी ज़िंदगी में है तो पोकर फेस मत बनिए और अपने कार्ड्स मत छुपाइए, ऐसा कह रही है। डिवाइन मस्कुलिन कह रहे हैं पैशन, इनसेंट केमिस्ट्री, स्पार्क्स, हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर। सो डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को कह रहे हैं बहुत पैशन है उनके मन में, बहुत बर्निंग डिज़ायर है, इनसेंट केमिस्ट्री है इस कनेक्शन में, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके लिए, आप में ये केमिस्ट्री फील करते हैं आपके साथ, इनसेंट बर्निंग डिज़ायर है इनके मन में आपके लिए, स्पार्क्स हैं और ये फन करना चाहते हैं आपके साथ। डिवाइन फेमिनिन आप क्या चाहते हैं? कोई मैसेज डिवाइन मस्कुलिन के लिए? डिवाइन मस्कुलिन बहुत पैशनेट हो रखे हैं आपके लिए। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क एंड सेल्फ एप्रिसिएशन। डिवाइन फेमिनिन कह रही है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ अपने सेल्फ वर्थ में, अपने शैडो वर्क में, अपने सेल्फ एप्रिसिएशन में, टाइम टू हील, राइट। और सेल्फ वर्थ और वैल्यू है मेरे में। सो ये जो केमिस्ट्री है और ये पैशन है, ये अपने पास रखिए। सो शी इज हीलिंग। डिवाइन फेमिनिन कह रही है कि इसका एक और मतलब भी हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन को कहना चाह रही है कि सेल्फ एप्रिशिएट कीजिए, शैडो वर्क कीजिए, हील कीजिए, काम कीजिए अपने ऊपर, पैशनेट होने से कुछ नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है, एक्चुअली यही लग रहा है मुझे, शायद मैंने गलत पढ़ा इस मैसेज को। डिवाइन फेमिनिन कह रही है सेल्फ इंटेलिजेंस बनिए, सेल्फ वर्थ में जाइए, टाइम हील कीजिए, हील करने का टाइम है ये, शैडो वर्क कीजिए, सेल्फ एप्रिसिएशन कीजिए, ना कि पैशन के सपने देखिए। लास्ट कार्ड फ्रॉम डिवाइन मस्कुलिन, पिक्चर, लुकिंग एट योर पिक्चर्स, मिसिंग योर नॉस्टैल्जिया, मेकिंग न्यू मेमोरीज। सो डिवाइन मस्कुलिन कह रहे हैं कि आपके पिक्चर्स को देखते हैं और मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में है और नई मेमोरीज बनाना चाहते हैं आपके साथ। डिवाइन फेमिनिन, अब आपका क्या जवाब है इस बारे में? लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। सो डिवाइन फेमिनिन कह रही है प्यार कीजिए, अनकंडीशनल लव करना सीखिए, सेल्फ लव में जाइए, अफेक्शन रखिए, अट्रैक्शन रखिए, सेल्फलेसनेस रखिए और अनकंडीशनल प्यार कीजिए। बहुत ही मुंह तोड़ जवाब मिल रहे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। सो वो अनकंडीशनल लव चाहती हैं आपसे और आप दे रहे हैं उन्हें पैशन। सो डिवाइन फेमिनिन कह रही हैं, लेट मी रिमाइंड यू द मैसेज। डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन से कह रही हैं कि आपको क्यूपिड एरो ने स्ट्रक किया है, आप प्यार में है, सेल्फ इंटेलिजेंट बनिए, सेल्फ पे काम कीजिए, सेल्फ वर्थ और वैल्यू, इट्स हीलिंग टाइम, शैडो वर्क का टाइम है, एंड तभी आप अनकंडीशनल लव कर पाएंगे, तभी आप सेल्फ लव में जा पाएंगे। और डिवाइन मस्कुलिन जो है वो पोकर फेस्ड हो रखे हैं, पैशनेट हो रखे हैं और मिस कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को। सो बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं, इससे ज़्यादा क्लियर मैसेजेस हो नहीं सकते। और जहाँ तक एक्शन का सवाल है, डिवाइन फेमिनिन जो है वो तो कोई एक्शन ले नहीं रही है अपने डिवाइन मस्कुलिन की तरफ, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की तरफ कोई नए किंग ऑफ वॉन्ड्स बढ़ रहे हैं। बट डिवाइन मस्कुलिन जो है वो दो राह पे खड़े हैं, किसी स्नीकी एनर्जी को छोड़कर वो चूज़ कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल सोल्स को थेरेपी बाय पैश पे। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं सोल्स को थेरेपी बाय पैश पे। और आप मेरे साथ एक टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं और माय लिंक ट्री ऐप ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और आप मेरे साथ एक स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन और स्पिरिचुअल गाइडेंस सेशन भी बुक कर सकते हैं ऑन माय लिंक ट्री ऐप, वहाँ पे एक टैब है स्पेशली उसके लिए। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डिवाइन फेमिनिन्स गुड न्यूज़ फॉर यू, किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ आ रहे हैं बड़ी पैशनेट एनर्जी लेकर।
और डिवाइन मैस्कुलिन्स तो अभी दोराहे पे खड़े हैं, मिस कर रहे हैं, पोकर फेस है आज भी। मैंने बोला ना कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जी है जो मैं कलेक्टिव्स में भी ले पा रही थी। बहुत पैशनेट है, इनसे केमिस्ट्री फील कर रहे हैं। सो डिवाइन फेमिनिन आपको कह रही है कि अगर आप डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं कि आप काम कीजिए खुद पर और अनकंडीशनल लव में आइए, सेल्फ लव में जाइए। सो टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय बाय, सी यू ऑन संडे।